हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंथैल्पी क्या होती है? हीट और एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि ये स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं, जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस में पी डेल वी। ठीक है, ये चीज होगी। अगर हम इसको ये वाली इक्वेशन लिखते हैं हम फॉर प्रेशर कांस्टेंट, इसके बाद अगर हमको बोलता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है, तो हम इसके अंदर लिखते हैं वी डेल पी फॉर वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा कुछ इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर टर्म आती है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू, जो कि हम इस इक्वेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। डेल एच एंड डेल यू, हमारे पास ये इक्वेशन प्रेजेंट है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस में पी डेल वी था हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख रहे थे, डेल एन जी आर टी। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन रिलेशन की। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं हम। ये हो जाता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन, जो लास्ट इक्वेशन हमने निकाली है, रिलेशन बिटवीन डेल एच एंड डेल यू। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास डेल एच प्रेजेंट है वो है हमारे पास हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉरी, यहाँ पे प्रेशर आएगा, कांस्टेंट प्रेशर। डेल एच जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको कहते हैं हम हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये था हमारा इन द केस ऑफ एंथैल्पी। अब इसके बाद हम निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं। मान लो PCl5 इन द केस ऑफ रिवर्सिबल हमारे पास है PCl3 प्लस में Cl2। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे एक मोल इसका प्रेजेंट है, एक मोल इसका प्रेजेंट है, दो मोल हो गए, और यहाँ पे सिंगल एक मोल प्रेजेंट है। जब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के अंदर, हम लिखते हैं जो हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर मोल्स प्रेजेंट है, मोल्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट माइनस मोल्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे निकलते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। इसमें आया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ निकालते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम बात करते हैं, एक और रिलेशन हमारे पास आ जाता है। जब हम डेल एच डेल यू वाले केस में जब हम बात नंबर ऑफ मोल्स निकालना आ गया सबको, डेल एच डेल यू वाले केस में जब हम बात करते हैं, इन द केस हमारे पास ये भी हो सकता है। ठीक है, डेल यू भी हो सकता है ग्रेटर देन डेल एच, और इसके केस में हमारे पास एक और इक्वेशन जो आती है वो हम लिख सकते हैं ऐसे कि डेल एच हमारा इक्वल है डेल यू के। ऐसी तीन कंडीशन बन सकती है हमारे पास। ठीक है, तो तीनों के अंदर क्या होता है, अलग अलग वैल्यू आती है। जहाँ पे डेल एच ज्यादा है, जहाँ पे हमारे पास डेल एच ज्यादा है, वहाँ पे हमारे पास डेल एन भी ज्यादा होगा 0 से। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास डेल यू ज्यादा है, वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डेल एन क्या होगा, कम होगा 0 से। डेल एच डेल यू के इक्वल है, तो हमारे पास डेल एन जो है हमारा इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर।